चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इस रिपोर्ट में भी आपको तालिबान से और अफगानिस्तान से जुड़ी बड़ी अपडेट देने वाला हूं और सारी अपडेट देने वाला हूं। हम एक ही रिपोर्ट में आपको सारी अपडेट दे देते हैं ताकि एक ही रिपोर्ट के अंदर एक ही वीडियो के जरिए आपको सारा अपडेट मिल जाए। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे ताज़ा और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में बड़ी तबाही मचाई है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के गजनी इलाके में बड़ी तबाही मचाई है। आम लोगों को, जी हां, आम लोगों को बताया गया है कि 43 यानी 43 आम लोगों को तालिबान ने मौत की घाट उतार दिया है। इसके अलावा कई आम नागरिक बुरी तरह से घायल हैं। दोस्तों, तालिबान के हमले से डरकर हजारों अफगानिस्तान के लोगों ने अपने घरों को, इवन अपने मुल्क को ही छोड़ दिया है। ये भी मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूं। दोस्तों, हालात इतने ख़राब हैं अफगानिस्तान के कि अफगानिस्तान की सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जिन जिन इलाकों में अभी अफगानिस्तान की सरकार है और अफगानिस्तान सरकार का नियंत्रण है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है तो उनके कर्फ्यू से क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, गजनी से काबुल आए एक बाप ने बताया कि उनके दोनों बेटों को गोली मारकर तालिबान ने ख़त्म कर दिया, जबकि उनके बेटे अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से नहीं लड़ रहे थे। ना उनके पास हथियार था, ना वो सरकारी नौकर थे। इसके बावजूद तालिबान ने उनके घरों को लूटा और उनके दोनों बेटों को गोली मार दी। ऐसा एक अफगानिस्तानी शहरी का कहना है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इतना हाल बुरा है कि अफगानिस्तान की सेना अफगानिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान में घुस गई। जी हां, यहां पर आपको बता दूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच में एकदम तू-तू मैं और गंदी वाली इस वक्त जुबानी जंग जारी है। दोस्तों, उसकी वजह भी आज आपको बता ही देता हूं। अफगानिस्तान की जो सरकार है वो टिकी हुई है अमेरिका की वजह से, और अमेरिका अभी तक सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान की सरकार को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो अपने दम पर नहीं है। और कहते ये हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तान की सरकार ये कहती है कि ये जो अफगानिस्तान की सरकार है अशरफ गनी की, ये अमेरिका के चाटुकारिता करने वाले, अमेरिका की कठपुतलियां हैं। और ये भी कहा जाता है कि अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान की सरजमीन से ही इधर उधर अड़ोस पड़ोस में, यानी पाकिस्तान पर या इधर उधर, इवन ये भी कहा गया कि ईरान के बॉर्डर पर भी हमले किए जाते हैं इसी सरजमीन से, अफगानिस्तान की ज़मीन से। और इसकी पूरी इजाज़त अशरफ गनी अमेरिका को देते हैं। ये एक बेसिक वजह निकलकर सामने आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में दोस्तों, हुआ ये है कि इतना तालिबान ने धमाका किया है, इतना बवाल और इतना गदर मचाया है कि तालिबान से अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान की फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान के बॉर्डर में दाखिल हो गई। जी हां, सैकड़ों अफगानिस्तान के फौजी पाकिस्तान में दाखिल हुए और पाकिस्तान ने उनको शरण दी। दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया रॉयटर्स ने इसको छापा है। सबसे बड़ा सोर्स दिखा रहा हूं दोस्तों। इसी के साथ आपको ये तस्वीर भी दिखा रहा हूं, जिसमें आपको अफगानिस्तान की फोर्सेस दिख रही हैं जो ज़मीन पर बैठे हुए हैं, बदहाल हैं, एकदम परेशान हैं। और इनकी हालत देख के लगता है कि तालिबान ने इनका कितना बुरा हाल किया है। पाकिस्तान ने खैर इनको अपनी सारी बातें भुलाकर कि अफ़गानिस्तान सरकार से उनका क्या चल रहा है, अफ़गानिस्तान की फ़ौज को अपनी सरज़मीन पर जगह दी।
दोस्तों इतना कुछ बवाल होने के बावजूद फिर से अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने इस बात का ऐलान किया है ऑफिशियली कि तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान को सपोर्ट देते रहेंगे। दोस्तों अब ये रॉयटर्स पर आ चुकी है, वीडियोस भी मौजूद हैं, ये खुल्लम खुल्ला अमेरिका ने बोला है। फिर वही बात, ऐसा अमेरिका इसलिए कर रहा है क्योंकि अशरफ गनी की सरकार अगर अफगानिस्तान में बनी रहेगी तो जाहिर से बात है अफगानिस्तान में ना होकर भी अमेरिका मौजूद रहेगा। बहरहाल अब देखना ये कि तालिबान अब क्या करेगा और ये लड़ाई कितनी ख़तरनाक और होगी, क्योंकि तालिबान को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इवन तालिबान ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने और भी ज़्यादा ऐसे हमले किए तो हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। दोस्तों अब इस रिपोर्ट की एक बड़ी अहम बात जान लीजिए। अब जो खबर बता रहा हूँ यह बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अहमद जही भारत आने वाले थे, शेड्यूल थी उनकी पूरी मीटिंग भारतीय सेना के कमांडर और सीनियर अफसरान से, अजीत डोभाल से और जनरल एम नरवणे से। लेकिन तालिबान के भीषण खतरनाक हमले और धमकी भरे हमलों के बाद इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के आर्मी चीफ भारत आने वाले थे, वो कैंसिल कर दिया है क्योंकि अब इससे भी शक सीधा सीधा साफ हो रहा था कि अगर मिलिट्री, दोनों देशों की मिलिट्री के सीनियर कमांडर से, आर्मी चीफ से मुलाकात होती है तो हो सकता है भारत बड़ी मदद, सैन्य मदद भी पहुंचा दे। ऐसे में तालिबान के लिए मुश्किल हो सकती है। ऐसे में तालिबान ने बड़ा हमला करते हुए इस मीटिंग को कैंसिल करवा दिया है। दोस्तों इसी के साथ यूएन ने आखिरकार अब चेतावनी जारी कर दी है और चेतावनी में कहा है कि आम नागरिकों की जान को बड़ा खतरा अफगानिस्तान में है। दोस्तों ये बात तो हमने पहले ही बता दी थी, लेकिन यूएन ने अब ये बात साफ कर दी है, जिसके बाद से अब इस खबर को पूरी दुनिया में बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में फिर से अमेरिका और अफगानिस्तान के एयर फोर्सेस ने मिलकर तालिबान को बड़े लेवल पर निशाना बनाया और हवाई हमले किए हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये लोगार, अफगानिस्तान के लोगार इलाके की है, जहां पर आप देख सकते हैं क्लियर एयर स्ट्राइक किया गया है। दोस्तों अब एक कम 40, लगभग 40 पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी लड़ाकुओं को मारा गया है अफगानिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, और इसकी तस्वीर भी, माफ़ कीजिएगा, जारी की गई है लेकिन हम ब्लर कर रहे हैं। तस्वीरें जो हैं जारी करी उनकी डेड बॉडीज़ की और बताया गया है कि ये तालिबान के लिए लड़ रहे थे। इसके अलावा सैकड़ों जख्मी बताए जा रहे हैं। ये सभी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान की सेना तालिबान के साथ देखी गई है। इसी के साथ ये भी बात कंफर्म हुई है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तरफ से तालिबान की मदद के लिए सैकड़ों लोग आ रहे हैं। उनमें से ये लड़ाके जो पाकिस्तान के हैं मारे गए हैं। और आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स ने, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है और साथ में उन्होंने बताया कि ये सारी डेड बॉडीज़ जो हैं पाकिस्तान को हैंडओवर करने जा रहे हैं। दोस्तों गोमाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ पर अफगानिस्तान मिलिट्री का बेस था, आप देख सकते हैं, जिस पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और आप खुद देख सकते हैं कि अफगानिस्तान की मिलिट्री की गाड़ियां, व्हीकल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसका पूरा आनंद तालिबानी ले रहे हैं। और पूरी इस मिलिट्री पोस्ट को पूरी तरह से तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों यही हाल जो है अफगानिस्तान के ज़्यादातर पोस्ट का है, मिलिट्री पोस्ट का है, जिसको तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया ये गया है कि ये जो मिलिट्री पोस्ट है, यहाँ पर कई सारी अफगानिस्तान मिलिट्री की गाड़ियाँ और साथ में हथियार भी तालिबान के हाथ में लग गए हैं, जो कि अफगानिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, और भी जानकारियां आते ही आपको अपडेट किया जाएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।